हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है एप्स एंड पोर्टल्स। पिछले 6 महीने के जितने भी एप्स एंड पोर्टल्स है सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु लॉन्च द इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल? ये किसने लॉन्च किया है? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के मिनिस्टर हैं। इन्होंने स्पेशल कैंपेन 3.0 लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस में। अब इसका थीम है डिजिटल DARPG और इसका एम क्या है? ये जो पोर्टल है इसका एम क्या है पूछा गया है, तो वो है कि जो सर्विस दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफिसेज में उसे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजीज का यूज करना है और इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस में। इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। विद स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सरपंच संवाद मोबाइल ऐप? ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये आसाम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसका एम ये है कि जो सरपंच है और जो गांव के विलेजेस हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया है। और ये ऐप अभी प्रेजेंटली 7 लैंग्वेजेस में होगा: इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा और तेलुगु में। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल launched on the eve of the G20 summit by which ministry? ये पोर्टल भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल G20 समिट के दौरान पे लॉन्च हुआ था, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये पूछा गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था। ASI introduces which Indian heritage mobile application and e-permission portal aiming to safeguard and exhibit India's abundant cultural heritage? ASI का पहले फुल फॉर्म देख लो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने कौन सा मोबाइल ऐप एप्लीकेशन और पोर्टल लेके आया है जिससे कि जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज साइट है उसे सेफगार्ड कर सके, तो वो है अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूसेस उद्गम पोर्टल? उद्गम पोर्टल RBI ने इंट्रोड्यूस किया है। उद्गम की फुल फॉर्म याद रखना, उसकी फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अब ये पोर्टल क्या है कि एक वेब प्लेटफॉर्म है, जैसे कि सिंप्लीफाई करने के लिए जो अलग अलग बैंक्स में अनक्लेम डिपॉजिट रखे गए हैं उसे एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हैं, जैसे आपको कहीं अलग अलग बैंक में बार बार जाके देखना ना पड़े कि हमारा कोई अनक्लेम डिपॉजिट तो नहीं रह गया, तो इसलिए एक ही पोर्टल लेके आए, इस पे ही आप चेक कर सकते हो सारे बैंक्स के। विद स्टेट लॉन्चेस सिंह सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस? लायन को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ये गुजरात ने लॉन्च किया है। इस इवेंट के दौरान एक लायन एंथम भी रिलीज किया गया था और 2 बुक रिलीज की गई थी जो कि गुजरात के नेचुरल हेरिटेज को दिखाती है। तो वो 2 बुक थी द किंग ऑफ द जंगल, द एशियाटिक लायंस ऑफ गिर और हु गुजरात नो सिंह। ये 2 बुक लॉन्च की थी जो कि गुजरात की रिच बायोडाइवर्सिटी को दिखाती है। Who has developed the मासी पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग चाइल्ड केयर होम्स? मासी पोर्टल जो कि चाइल्ड केयर होम्स को मॉनिटर करेगा, तो ये कौन लेके आया है? ये लेके आया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी चेयरमैन कौन है? वो है प्रियांक कानूनगो, इसके चेयरमैन है। मासी पोर्टल का मासी का फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। Who launches मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा फॉर नेशनल हाईवे यूजर्स? तो ये किसने लॉन्च किया है? NHAI ने। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव। अब ये इसलिए किया है जो भी इंफॉर्मेशन आपको नेशनल हाईवे की चाहिए तो वो सब के सब आपको मोबाइल ऐप पे ही मिल जाएगी। जैसे फिंगर टिप्स पे आपने वो ऐप ओपन किया, आपको नेशनल हाईवे की सारी इंफॉर्मेशन उस पे ही मिल जाएगी। विद स्टेट लॉन्चेस अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप? ये आसाम गवर्नमेंट ने लेके आया है। आसाम गवर्नमेंट का एम ये था कि आसाम का जो फॉरेस्ट कवर है उसे बढ़ाना है और जो क्लाइमेट चेंज है उसे इम्प्रूव करना है, इसलिए ये ऐप लेके आए हैं। और इसका एक एम था कि 1 करोड़ सैपलिंग्स लगाना है सिंगल डे में। विद स्टेट टू गेट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट? कौन से स्टेट को मिलने वाली है? ये मिलेगी गुजरात को।
गुजरात ने MOU साइन किया था लंदन बेस्ड कंपनी वन वेब कंपनी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ मिलके लगा रहा है ये गुजरात में। विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च मोबाइल दोस्त ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? ये जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है। ये एक उनका विजन था आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, उसके अंडर में ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें ये होगा कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है, यानी अगर जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज आती हैं तो वो सब कुछ आपको मोबाइल दोस्त ऐप पे मिल जाएगी, जिससे लोगों में अवेयरनेस होगी, इजीली एक्सेस कर सकते हो, मोबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और गवर्नेंस में एफिशिएंसी होगी। तो इसलिए एक मोबाइल ऐप के थ्रू आप गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होगी। हु लॉन्चेस रिपोर्ट फ्रेश डिजीज ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? ये पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया है। ये मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्टर हैं। अब इस ऐप का एम ये था कि जो भी डिजीज होती है एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में जितनी भी डिजीजेस हो रही हैं तो उसे रिपोर्ट किया जा सके और एक्वाकल्चर इंडस्ट्री पे नज़र रखी जा सके, सर्वेलेंस किया जा सके। और ये एक पार्ट है विजन ऑफ डिजिटल इंडिया का, ये एक पार्ट बना है जिसके अंडर में ये चीज़ें स्टार्ट की है, जिससे एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जो फिशिंग फार्मर्स है, फील्ड लेवल ऑफिसर और फिश हेल्थ एक्सपर्ट्स है, वो एक प्लेटफॉर्म पे मिलके काम कर सकते हैं और डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। Who launches Champion 2.0 portal and key initiative for MSME on International MSME Day? ये किया था नारायण राणे जी ने। ये हमारे MSME मिनिस्टर हैं। इंटरनेशनल MSME डे मनाया जाता है 27 जून को और इंडिया में इसकी थीम थी फ्यूचर रेडी MSMEs फॉर इंडिया @100। और ये प्लेटफॉर्म का एम क्या था, ये क्यों बनाया गया? इसका एम ये था कि ये सपोर्ट और असिस्ट कर सके MSME को, उनके कोई भी कंसर्न, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ग्रीवियंस हो, उसे सॉल्व कर सके, इसलिए ये पोर्टल बनाया गया था। और एक और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जियो टैगिंग के लिए, जो कि क्लस्टर प्रोजेक्ट्स होगा टेक्नोलॉजी के लिए ये चीज़ें लॉन्च की गई थी। इसमें क्या था, ये ऐप क्या प्रोवाइड करेगा? जियो टैगिंग ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएटेड विद MSME से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जो भी टेक्नोलॉजी सेंटर हैं जो भी रिलेटेड है, वो सब कुछ आपको जियो टैगिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा, एनहांस हो जाएगा। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए MSME आइडिया हैकेथॉन 3.0 लॉन्च किया गया था, जिससे जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है वो उनकी इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशन यहाँ पे शोकेस कर सकती हैं। विद स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेट विद IBM टू बिल्ड अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ये कौन सी बैंक ने मिलकर IBM के साथ एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लेके आया है? तो वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। इसमें इनका एम ये है कि ये एक सिक्योर और ऑनलाइन बैंकिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कस्टमर्स को। हु लॉन्च संचार साथी पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है अश्विनी वैष्णव जी ने। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फॉर कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं। और ये जो पोर्टल है, इससे इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि कोई भी जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, अगर उनका फ़ोन गुम गया है या फिर चोरी हो गया है तो इससे आप ट्रैक कर सकते हो और उस मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हो। कुछ ऐप्स और पोर्टल्स और देखते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने युवा उत्तराखंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जो स्टेट में अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाएगा। और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने लॉन्च किया है प्रयाग पोर्टल, एक और पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि जो भी जॉब की इंफॉर्मेशन है और जो भी रिसोर्सेज चाहिए जॉब सीकिंग यूथ को स्टेट में, तो वो प्रोवाइड करेगा। इंडिया ने UPAG एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई पोर्टल बना है। इसका एम ये होगा कि ये कंसोलिडेट करेगा डेटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, जिससे इजीली एक्सेस कर सके, यूजर्स जो है इजीली एक्सेस कर सके और उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके, प्राइजेस की, प्रोडक्शन एरिया, यील्ड और ट्रेड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया दिल्ली में। तो इस पोर्टल का एम क्या है? ये पोर्टल जो है फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट डेटा है, वो सब कुछ देगा। जैसे लोन डिसबर्समेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स है, स्कीम का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सब कुछ इस पोर्टल पे मिलेगी। गवर्नमेंट ने एक और मोबाइल ऐप लेके आया है, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। ये क्या होगा? बेसिक लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए लेके आए हैं, और इसे इंट्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि रिवॉल्यूशनलाइज करेगा एजुकेशन और लिटरेसी को इंडिया में। ये ऐप एजुकेशन और लिटरेसी को बढ़ाएगा। चलिए, आज का सेशन यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।